मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा 25वां अधिकार संज्ञा अथवा बसती नाम का पूर्ण हुआ था। आज 26वां स्टार्ट करेंगे। संस्तर अधिकार। पूर्वोक्त गुण वाली बसती में पृथ्वी रूप, शिला रूप, काष्ठ रूप या तृण रूप संस्तर विधि पूर्वक करना चाहिए, जिसमें छपक का मस्तक उत्तर दिशा में होवे या पूर्व दिशा में होवे ऐसी संस्तर की रचना होनी चाहिए। भावार्थ, छपक को जिस पर शयन करना है वह जमीन भूमि रूप होता है अथवा पत्थर शिला रूप होता है, घास का होता है अथवा लकड़ी का होता है, उसमें उत्तर दिशा में मस्तक करके या पूर्व दिशा में मस्तक करके छपक शयन करे, क्योंकि विधेय क्षेत्र स्थित तीर्थंकर उत्तर दिशा में है और पूर्व दिशा प्रकाशमान सूर्य के उदय का कारण है, अतः ये दिशाएं प्रशस्त मानी हैं। भूमि संस्तर कैसा हो सकता है वो बताते हैं। आर्द्रता, गीलेपने से रहित, सुख स्पर्श वाली, निर्जंतुक, बिल रहित, ठोस, छपक के शरीर प्रमाण रचित ऐसी समभूमि रूप संस्तर किया जाता है। शिला में संस्तर दाह घर्षण आदि से विध्वस्त हुआ टूटा हुआ नहीं हो, स्थिर समतल जंतु रहित चिकना ऐसा शिला में संस्तर प्रकाशयुक्त स्थान में करना चाहिए। काष्ठ में संस्तर, काष्ठ लकड़ी का बनाया हुआ संस्तर हल्का हो, भूमि बराबर हो अर्थात फंट जैसी होती है वैसा हो अथवा 4-5 अंगुल भूमि से ऊंचा हो। इससे अधिक ऊंचा होने से छपक को गिरने आदि से अपाय होने की संभावना रहती है। विस्तीर्ण खटखट शब्द नहीं करता है। छपक के शरीर प्रमाण हो, एक लकड़ी से रचित हो, छिद्र रहित हो, चिकना ऐसा कष्ट में संस्तर होता है। तृण में संस्तर संधि रहित, निरुपद्रव अर्थात गांठ रहित, समूर्छन जीवों से रहित, छेद रहित, कोमल, जिसका शोधन भली प्रकार से हो सके ऐसा तृण में घास का संस्तर करना चाहिए। अपने शरीर प्रमाण रचा गया योग्य दोनों संध्याओं में जिसका शोधन किया जाता है ऐसा यह संस्तर होता है। उस संस्तर में समाधि के लिए आपको अशुभ मन वचन काय गोपन करके आरोहण करना चाहिए। संस्तर पर आरूढ़ हुआ छपक समस्त गुणों से युक्त निर्यापक में अपने को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रवृत्ति करता है, अर्थात निर्यापक को शरण मानकर तदनुसार आचरण करता है। तृण, काष्ठ, पृथ्वी और शिला में प्रशस्त संस्तर में आरूढ़ रत्नत्रय रूप धर्म मार्ग में प्रवीण होता हुआ वह छपक योगी समस्त कर्मों का नाश करता है, जैसे कि धीर योद्धा वर्ग रणांगण में पर सेना को नष्ट कर डालता है। इति संस्तर, यहाँ यह पूर्ण हुआ। अब आगे हमारा छठा निर्यापक आदि अधिकार प्रारंभ होगा। निर्यापक अधिकार। आलोचना आदि परिकर को जिसने कर लिया है, उक्त लक्षण वाली बसती में विधि पूर्वक किए गए संस्तर पर जो आरूढ़ है, ऐसे उस छपक मुनि के समाधि में सहायक 48 मुनि होते हैं। वे मुनि कैसे हैं ये बताते हैं। जो मुनि चारित्र में स्थिर है, रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय धर्म जिन्हें प्रिय है, संसार से उदासीन है, पाप भीरु है, प्रसिद्ध है, छपक के इशारों की अभिप्रायों के बिना कहे जानते हैं, योग्य अयोग्य को जानने में कुशल है, त्याग की विधि में निपुण, परिचय सहन में घोर, छपक को समाधान कराने वाले ऐसे गुण वाले 48 निर्यापक परिचारक मुनि समाधि में ग्रहण करने चाहिए। उक्त 48 मुनियों में 4
चारक मुनि छपक के शरीर के एक देश में हाथ फेरना, सर्वांग में हाथ फेरना, गमन कराना, छपक को खड़ा करना, सुला देना, करवट दिलाना, उल्टा कर सुलाना, हाथ पैर को फैलाना और सिकोड़ना इत्यादि शरीर का कार्य करने में प्रयत्नशील रहते हैं। कैसे हैं वे मुनि? छपक को समाधान देने वाले हैं, भक्ति से सेवा करने में तत्पर हैं। अन्य 4 मुनि छपक के धर्मोपदेश में नियुक्त होते हैं। ये मुनि शांति को नष्ट करने वाली ऐसी स्त्री कथा, राजकथा, काम, आहार, द्रव्य, देश आदि से संबद्ध सर्व विकथाओं को छोड़कर धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश सुनाते समय आकुलता उत्पन्न न हो ऐसे वचन बोलते हैं तथा उद्वेग रहित विक्षेप क्षोभ रहित, उद्दंडता से रहित, अर्थहीन शब्दों को छोड़कर कठिनता से रहित, शीघ्रता और मंदता से रहित ऐसे वचन बोलते हैं। जो वचन छपक को आनंद उत्पन्न करते हैं, हितकर, मधुर, मनोहर, ऐसे वचनों से अनेक अनेक सुंदर कथा कहने में निपुण वे मुनि धर्म को कहते हैं। छपक को ऐसी कथा कहनी चाहिए जिसको सुनकर सर्वथा विपरिणाम अशुभ परिणामों को वह छोड़ दे और संवेग निर्वेदक प्राप्त हो। संसार से भय होना संवेग है और शरीर भोग से विरक्त होना निर्वेद है। छपक को आक्षेप जनिका, निर्वेद जनिका और निर्वेग जनिका ऐसी 3 कथाएं कहनी चाहिए। विक्षेप जनिका कथाओं को नहीं कहना चाहिए, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन हो। वह आक्षेप जनिका आक्षेपणी कथा है जिसमें जैन मत और परमत का निरूपण हो। वह विक्षेपणी कथा है अर्थात जिसमें परमत का खंडन हो और जैन मत का मंडन हो, ऐसी न्याय रूप विक्षेपणी कथा है। सम्यक ज्ञान और चारित्र द्वारा आत्माओं में कैसा वैभव उत्पन्न होता है, तत्चरण द्वारा रिद्धि किस प्रकार प्रकट होती है इत्यादि का वर्णन करने वाली संजीवनी कथा है। पंचेंद्रिय की भोग और शरीर किस प्रकार निहिसार हैं, इसका वर्णन निर्वेदिनी कथा में कहते हैं। विशेषार्थ धर्म कथा के 4 भेद हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी। रत्नत्रय धर्म का अर्थात सम्यक का, मति, श्रुत आदि 5 ज्ञानों का, सामायिक आदि चारित्रों का वर्णन करने वाली आक्षेपणी कथा है। वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा अनित्य है इत्यादि रूप मिथ्या दृष्टि से मत का पहले पक्ष उपस्थित करके पुनः उसका निरसन कर जैन मत को स्थापित कर देना इत्यादि न्याय ग्रंथ रूप विक्षेपणी कथा हुआ करती है। रत्नत्रय धर्म का आराधना करने से कैसे वैभव प्राप्त होते हैं? उसी भव में रिद्धियां, पर भव में देवेंद्र, चक्रवर्तित्व, वसुदेव आदि का सुख प्राप्त होता है। ऐसी धर्म के फल में हर्ष बढ़ाने वाली संवेजनी कथा है। यह शरीर और सूची सप्त शत्रु में है, शुद्ध भी भोजन आदि को तत्काल अशुद्ध करता है। यह भोग महा भयानक कष्ट उत्पन्न करते हैं, नरक आदि कुगतियों में भ्रमण कराते हैं इत्यादि रूप शरीर और भोगों का वास्तविक स्वरूप बतलाने वाली निर्वेदिनी कथा है। इन 4 प्रकार की कथाओं से विक्षेपणी कथा को छोड़कर शेष 3 कथाएं छपक को सुनानी चाहिए। विक्षेपणी कथा को छोड़कर इस छपक को यदि विक्षेपणी कथा सुनते हुए जीव समाप्त हो जाए तो उस वक्त छपक के लिए वह कथा अशांति कारक होती है, क्योंकि इसमें पर मत का वर्णन है। उसको सुनते समय मरण हो जाए तो अल्पज्ञानी छपक परमत को सत्य मानकर उसमें श्रद्धान करते हुए मरण करने में सम्यक दर्शन दे आदि से च्युत होगा, इसलिए छपक को विक्षेपणी कथा नहीं सुनाते हैं।
यदि छपक बहुश्रुत है, बहुत से परमत स्वयंमत के शास्त्रों का ज्ञाता है, तो भी उसे मरण के निकट होने वाले विक्षिप्नी कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि महापुरुष कदाचित भी अनाचार नहीं करते हैं। आगम आशय यह है कि आगम ज्ञानी छपक के लिए जो भी विक्षेपणी कथा समाधि के समय सहायक नहीं होती, विक्षेप ही कराती है। अतः बहुश्रुत छपक को भी यह कथा त्याज्य है। अतः विक्षेपणी कथा को छोड़कर समाधान करने वाले परिचारक मन वचन काया के अशुभ परिणति तथा तीन गौरव को नष्ट करने वाले आक्षेपणी आदि तीन कथाओं को ही कहते हैं। मृत्यु के निकट होने से जो अतिशय रूप से श्रेष्ठ उग्र तप भावना में तत्पर है, ऐसे उस छपक को उस प्रकार का धर्मोपदेश देते हैं जिस प्रकार से वह आराधनाओं का उत्तम आराधक हो। इस प्रकार चार मुनि छपक को धर्म कथा सुनाने में कैसे तत्पर हो, यह बताया। अब चार मुनि छपक के आहार चर्या में तत्पर रहते हैं, यह बताते हैं। जो मुनि रिद्धि संपन्न है, श्रम रहित है, मान रहित है, ऐसे चार मुनि छपक के लिए इष्ट उद्दिष्ट आदि दोष से रहित योग्य ऐसे आहार को लाते हैं, आहार की व्यवस्था कराते हैं। विशेषार्थ छपक के लिए आहार की व्यवस्था ऐसे मुनि करें जो कि आश्रम निर्माण और लब्धि संपन्न है। आहार की व्यवस्था करने में जो श्रम का अनुभव नहीं करते, अर्थात हम कब तक आहार की व्यवस्था करें, हम तो थक गए हैं, ऐसे भाव से जो रहित है वे आश्रम है। हमें ऐसा काम करना पड़ता है इत्यादि मान के भाव नहीं करने वाले मुनि निर्माण मुनि हैं। लब्धि संपन्न विशेषण तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिन मुनियों के आहार संबंधी रिद्धि प्राप्त है, वे छपक के आहार की व्यवस्था निर्दोष संपन्न कर सकते हैं। परिचारक मुनि द्वारा व्यवस्थित किया गया आहार उद्दिष्ट आदि दोष और वात पित्त आदि दोष से रहित होना चाहिए तथा प्राशुक रहना चाहिए। यहाँ पर कोई पंखा करे कि आहार को लाना आदि मुनिजन कैसे कर सकते हैं। पंखा नहीं, शंका होना चाहिए। यहाँ पर कोई शंका करे कि आहार को लाना आदि मुनिजन कैसे कर सकते हैं, सो उसका समाधान यह है कि समाधिस्थ साधु के शक्ति क्षीण होने पर वह स्वयं आहार की जा नहीं सकता, वह आहार के लिए जा नहीं सकता। अतः प्राचीन काल में अन्य मुनि श्रावकों के बस्ती में जाकर वहां से प्रासिक निर्दोष आहार ले आते हैं। इस विषय में गुरुजन के मुख से इस प्रकार सुना है कि जब मुनि भक्त प्रत्याख्यान मरण को धारण करता है, तब उसकी वैयावृत्ति में अन्य मुनिजन जुट जाते हैं। उन मुनियों में से जिन्हें लाभांतराय आदि तीव्र उदय नहीं है, जिन्हें आहार की प्राप्ति अत्यंत सुलभता से हुआ करती है, ऐसे मुनि आहार चर्या श्रावक को यहाँ जात है वहां पड़गाहन आदि होने पर आहार की थाली सामने आ जाने पर तथापि भक्त के अनंतर स्वयं आहार नहीं करते और मौन को छोड़कर श्रावक के द्वारा उस आहार को जहाँ छपक मुनि स्थित है वहां साथ में ले जाते हैं और उस छपक मुनि का आहार करवाते हैं और स्वयं उस दिन उपवास करते हैं। वर्तमान में मुनिगण श्रावक के निकट धर्मशाला आदि में निवास करते हैं, अतः संलेखना विधि में हर प्रकार से श्रावक के द्वारा श्रावक को सहायता मिलती है। इसलिए क्षीण काय छपक मुनि के योग्य आहार की व्यवस्था श्रावक कर लेते हैं। आगे और भी छपक के वैयावृत्ति में तत्पर होने वाले मुनियों का कर्तव्य बतला रहे हैं। छपक के समाधान को चाहने वाले अप्रमत्त श्रम रहित ऐसे चार मुनि छपक के लिए योग्य और इष्ट ऐसे पानक द्रव्य को लाते हैं, पानक द्रव्य की व्यवस्था करते हैं। चार मुनि छपक के मूल मलमूत्र कफ आदि का क्षेपण करते हैं। दोनों संध्याओं में वसति का संस्तर का शोधन भी करते हैं। चार मुनि छपक के वसति के द्वारा जो को रक्षा
बसती के द्वार को रक्षा करते हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि, छपक को अशांति करने वाले व्यक्ति छपक के निकट नहीं आ पाए इत्यादि कार्य के हेतु 4 मुनि बसती के दरवाजे पर नियुक्त रहते हैं। अन्य 4 मुनि धर्म श्रावण मंडप के द्वार की रक्षा करते हैं। जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है, महान उद्यमशील हैं, वे मुनि रात्रि में छपक के निकट जागरण करते हैं, अर्थात रात्रि में शयन नहीं करते। 4 चतुर मुनि अपने निवास भूत इस देश में क्या स्थिति चल रही है, इस नगर में शुभ अशुभ कौन सी वार्ता है इत्यादि बातों का निरीक्षण करते रहते हैं। स्वयं पर आगम ज्ञान में कुशल ऐसे 4 मुनि छपक के दर्शनार्थ आगत लोगों को धर्म कथाएं सुनाते हैं, अर्थात आक्षेपणी का आदि कथाएं, धर्मोपदेश, सिद्धांतों का कथन इत्यादि रूप उपदेश श्रावक आदि को देते हैं। कहाँ पर देते हैं? बसती के बाहर देते हैं। छपक के निकट शब्द नहीं पहुंच सके, इतनी दूर रहकर अन्य जनों को उपदेश देते हैं। सर्व शास्त्रों में निपुण, क्षोभ रहित, किसी भी कारण से जिन्हें उत्तेजना नहीं आती, जो बाद में कुशल हैं, ऐसे 4 वादी मुनिराज धर्म कथा को कहने वाले की रक्षा हेतु धर्म श्रवण मंडप के चारों ओर विचरण करते हैं। इस प्रकार ये 48 महाभाग कर्म निर्जरण के में उद्धत एकाग्रचित हुए सभी निर्यापक और छपक को संसार बंधन से निकालने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। काल परिवर्तन के अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र में होने वाले मुनि पुंगव 44 ग्रहण करने चाहिए। भावार्थ, भरत ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पनिक आदि कालों का परिवर्तन हुआ करता है, तद अनुसार वहां के महामनुष्यों में गुणों की हीनाधिकता होती है, अतः सदा इतने उत्कृष्ट गुण वाले मुनि नहीं मिलते। इसलिए मध्यम रीत्या 44 मध्यम गुण वाले मुनि निर्यापक रूप से ग्रहण किए जाते हैं, तथा संक्लेश बहुत काल में जैसे जैसे हीन स्थिति होवे तदनुसार 4 निर्यापक की संख्या क्रमशः कम करना, ऐसे 4 संख्या शेष रहने तक कर सकते हैं, अर्थात 4 मुनियों को भी निर्यापक बनाया जा सकता है। अत्यंत निष्कृष्ट काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में जघन्य रूप से 2 योगी निर्यापक पद रूप से ग्रहण करने योग्य हैं। समाधि के उद्यत छपक की परिचर्या में 2 से कम निर्यापक होवे तो स्वयं निर्यापक की आत्मा का छपक का और प्रवचन का त्याग हो जाता है। अकेला निर्यापक छपक को समाधान शांति नहीं कर सकेगा और उसमें उसकी असमाधि के मृत्यु हो ये मिसप्रिंट है इधर, असमाधि से मृत्यु हो जाती है, ऐसा लग रहा है, होना चाहिए। यह तो प्रत्यक्ष ही हो जाता है और असमाधि से मरा छपक दुर्गति में जाता है। अकेला निर्यापक यदि छपक को सेवा, आहार, मल त्याग आदि कार्य में सतत लगा रहे तो अपने आहार ग्रहण करना, विश्राम लेना आदि को नहीं कर सकेगा, अतः स्वयं का त्याग हुआ, अर्थात स्वयं वेदना से पीड़ित होगा। और यदि निर्यापक अपने आहार आदि में लगेगा तो छपक की सेवा नहीं होने से उसका त्याग होगा। इस तरह अपना अथवा छपक का त्याग होने से मुनि धर्म का नाश हुआ, क्योंकि जब निर्यापक और छपक का अशांति से मरण होगा तो मुनि धर्म का नाश हुआ है और उससे प्रवचन का भी नाश हुआ, क्योंकि मुनि के अभाव में शास्त्र ज्ञान कहाँ रहेगा, समाप्त ही होगा। भावार्थ, छपक को सेवा में हानि होने से वह संक्लेश परिणाम से मरेगा, उससे उसकी कुगति हुई, सो छपक का नाश हुआ। छपक के अशांति से मरण होने से निर्यापक को महान क्लेश होगा। यदि निर्यापक अपने आहार आदि में लगा रहे तो भैयावृत्ति धर्म का निर्यापक द्वारा त्याग हो जाता है। यदि भैयावृत्ति में ही सदा लगा रहता है तो निर्यापक आहार आदि के अभाव में मृत्यु को प्राप्त होता है। निर्यापक आगम का महान ज्ञाता होता है,
उसकी मृत्यु होने से शास्त्रों का ज्ञान लुप्त हुआ, उपदेश का भी अभाव होगा। इस तरह प्रवचन का अभाव हो जाता है। अतः कभी भी एक निर्यापक छपक के समाधि के लिए ग्रहण नहीं किए जाते। कम से कम 2 ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें से एक निर्यापक यदि सेवा में तत्पर है तो दूसरा अपने आहार आदि कार्यों को कर लेगा, और दूसरा छपक के निकट सेवा में संलग्न है तो पहला आहार आदि अपनी क्रिया कर लेगा। इससे छपक, निर्यापक और प्रवचन तीनों की ही सुरक्षा होती है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे अब। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। मैं जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमो कर मंत्र।